हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने नेटवर्क सब्जेक्ट में टोपोलॉजीज़ का पोर्शन पूरा कर लिया था। आज उससे रिलेटेड जितनी भी टोपोलॉजीज़ हैं उन सबके क्वेश्चंस हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको भी पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तभी आप इस पूरे वीडियो का बेनिफिट ले पाओगे। और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ जहाँ पे टोपोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ से मैंने इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके इसकी एक PDF बनाई है, ताकि आपको ये पता चल सके कि टोपोलॉजी के ऊपर कितने अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस घुमा के पूछता है या जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप खुद अटेम्प्ट करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले टोपोलॉजीज़ को कंप्लीट करें, वीडियो से करें चाहे आप अपने नोट से करें, देन आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हब इज एसोसिएटेड विद डैश नेटवर्क। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है और किस टोपोलॉजी के अंदर हब को हम जोड़ते हैं? बस में, रिंग में, स्टार में या मैश में? तो स्टार में हमने बात की थी, मिडल के अंदर एक डिवाइस होती है और इसके आसपास में हम नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, आप अगर हब को यहाँ पे यूज़ लेना चाहते हो तो आप हब यूज़ लो, अदरवाइज आप इसमें स्विच भी यूज़ ले सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का हमें नाम बताना है। देयर आर बाई डायरेक्शनल लिंक्स बिटवीन ईच पॉसिबल नोड। मतलब जो भी कोई दो नोड्स होंगी उनके अंदर बाई डायरेक्शनल आपको लिंक मिलेगा, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है? और इस टोपोलॉजी में जितनी भी नोड्स होती हैं उन सबके बीच आपस में बाई डायरेक्शनल लिंक मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, जितने भी नोड्स हैं इसका इससे कनेक्शन भी होगा और इसका इससे भी कनेक्शन होगा। तो प्रत्येक नोड, ईच पॉसिबल नोड जो भी होती हैं वो बाई डायरेक्शनल लिंक से कनेक्टेड है, रिंग, स्टार, मैश और ट्री। तो ये हमें अच्छे से पता है ये किसका स्ट्रक्चर है, बाई डायरेक्शनल लिंक मिलता है हमें मैश टोपोलॉजी के अंदर। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन किससे होगी? रिंग के साथ में, है ना। तो रिंग में आप ध्यान रखना, रिंग में कंप्यूटर इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, गोल रिंग होती है ये इस तरीके से। यहाँ पे सिर्फ यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। अगर इस ए नोड ने इस तरफ मैसेज सेंड कर दिया एक बार बी के पास में, तो ये बी जो है वापस ए को नहीं भेज पाएगा। ये हमेशा अपनी नेक्स्ट नोड जिस डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होना शुरू हो गया उसी डायरेक्शन में ये आगे मैसेज को फॉरवर्ड करेगा। यहाँ पे मैसेज को क्या बोलते हैं हम? टोकन। और सी जो है वो वापस बी को नहीं भेज पाएगा, ये लिंक पॉसिबल नहीं है। सी भेजेगा आगे डी को और डी भेजेगा आगे ए को। तो एक ही दिशा में जब आपका कम्युनिकेशन होता है उसे बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। अगर दोनों साइड आप कम्युनिकेशन कर पाओगे, जैसे यहाँ पे मैश टोपोलॉजी में हमने देखा ए बी के साथ बी को मैसेज भेज रहा है, बी ए को इमीडिएट मैसेज भेज सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी या ये जो कम्युनिकेशन है ये कहलाता है बाई डायरेक्शनल। दोनों ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन पॉसिबल होना, ये है मैश का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टोपोलॉजीज। तो मोर देन मतलब एक से ज़्यादा अगर टोपोलॉजी को आप एक कंबाइंड कर दो और फिर आप जितने भी आपके पास कंप्यूटर्स हैं उनको आप कम्युनिकेट करवाओ, मतलब उनको आप फिजिकली लिंक से कनेक्ट करो। जैसे किसी को तो आपने रिंग में जोड़ दिया, देन आप इसके साथ में एक बस टोपोलॉजी क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो ये जो एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज होती हैं इनको कनेक्ट करने के बाद वो टोपोलॉजी क्या कहलाएगी? बस, स्टार, ट्री या मैश। ये टोपोलॉजी एक्चुअल में कहलाती है ट्री टोपोलॉजी। जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो नोड है ये मिडल की नोड है, ये एक तरफ तो अपने रिंग बना रही है और दूसरी तरफ ये अपने बस टोपोलॉजी बना रही है। और ये है क्या? ट्री कैसे होती है? ट्री भी इस तरीके से होती है, एक नोड होती है उसके नीचे इस तरीके से नोड्स कनेक्टेड होती है। मिड नोड कौन सी है? ये वाली। जैसे ये वाली नोड काम कर रही है, ए वाली, है ना। तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है? ट्री टोपोलॉजी का। और मिक्स वाली में अब आपको ऑप्शन अगर यहाँ पे देता हाइब्रिड, तो हाइब्रिड आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो ऑप्शन के हिसाब से ही हमें क्या करना है? ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं? एक कंप्यूटर बीच में, केंद्र में, और बाकी जो कंप्यूटर है वो आपस में इससे कनेक्टेड होते हैं। किसका एग्जाम्पल है? स्टार टोपोलॉजी का। कंप्लीटली कनेक्टेड किसका नाम होता है? मैश टोपोलॉजी का। मैश में दो टाइप होते हैं, एक तो नॉर्मली कनेक्टेड, सेमी कनेक्टेड बोलते हैं उसको, एक होता है फुल्ली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड में क्या होगा? जितनी भी नोड्स होंगी उन सबके बीच में बाई डायरेक्शनल लिंक आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथरनेट में सामान्यतः कौन सी टोपोलॉजी प्रयुक्त होती है? ईथरनेट का मतलब हो गया, ईथरनेट मतलब आप वायर के थ्रू जब आप लैन नेटवर्क बनाते हो या फिर आप वैन नेटवर्क बनाते हो, वायर का यूज़ होना चाहिए उसमें। वो जो ब्लू कलर की एक वायर होती है जिससे हम एक लैन नेटवर्क बनाते हैं हमारे लोकल एरिया के अंदर, फिर उसे वैन से कनेक्ट करते हैं, उस नेटवर्क की ये बात कर रहे हैं। इसमें सामान्यतः लगभग हर बार कौन सी टोपोलॉजी का यूज़ लेते हैं? तो वो लिया जाता है बस टोपोलॉजी का। अब ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। ईथरनेट में जो जिस टोपोलॉजी का यूज लिया जाता है वो सामान्यतः किसका यूज लेते हैं हम? बस टोपोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स टर्मिनेटर्स एट द एंड ऑफ द लाइन्स। ये कह रहे हैं कि कौन सी टोपोलॉजी में जो एक लाइन होती है और इसमें एंड ऑफ लाइन के ऊपर दो टर्मिनेटर लगे होते हैं, ये कौन सी टोपोलॉजी के अंदर पॉसिबल है? रिंग, बस, स्टार और मैश। तो ये हमने पढ़ा था बस के अंदर। बस के अंदर दोनों साइड में जो वायर जहाँ पे खत्म होती है टर्मिनेटर लगे होते हैं। इस एक ही लाइन पर कंप्यूटर्स या नोड्स को हम कनेक्ट करते हैं। जैसे ये एक कंप्यूटर है तो ये इस वायर को बोलते हैं ड्रॉप लाइन। और ये जो आपको मेन केबल दिख रही है लंबी वाली, इसको या तो बोलते हैं बैकबोन केबल या फिर उसे बोला जाता है बेस वायर या बेस लाइन भी बोल सकते हैं ना, वर्ड कोई भी यूज लिया जा सकता है। इस बेस लाइन से जो ये ड्रॉप लाइन निकलेगी, यहाँ पे एक कनेक्टर लगता है, उस कनेक्टर को हम बोलते हैं टी कनेक्टर। बहुत ही अच्छे से हमने टोपोलॉजीज का पार्ट जो है पूरा किया है, तो बस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टोपोलॉजी टोकन पासिंग मेथड इज यूज्ड? बस, रिंग टोपोलॉजी, स्टार या मैश? तो रिंग में हमने बात की थी मैसेज को पास कब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये ए नोड है और ये डी, ये बी और ये सी। ए को सी को कोई मैसेज भेजना है, ठीक है। उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो ए से डी की तरफ और डी से सी की तरफ, इस तरीके से मैसेज को सेंड करे। डायरेक्ट नहीं कर सकती है ना, डायरेक्ट कोई भी आपको वायर यहाँ पे नहीं दिख रही होगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ए भेजे पहले बी को, बी भेजेगा देन सी को। ये स्ट्रक्चर है रिंग टोपोलॉजी का। तो रिंग टोपोलॉजी में डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। इस वजह से ए को अपना मैसेज किसको देना पड़ेगा? बी को। सिक्योरिटी बनी रहे इस वजह से यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज ना भेजकर इनक्रिप्टेड मैसेज भेजा जाता है, ताकि जो ये बीच वाला है वो पढ़े नहीं उस मैसेज को, और डायरेक्ट जिसका मैसेज है सिर्फ वो ही उसको पढ़ पाए। इस वजह से यहाँ पे जो मैसेज होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं कि हमने एक टोकन पास कर दिया। अब इस टोकन को पढ़ कौन पाएगा? जिसका वो मैसेज होगा। रिंग टोपोलॉजी यूनी डायरेक्शनल काम करती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश कनेक्शन प्रोवाइड्स ए डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। इनमें से कौन सा एक ऐसा कनेक्शन है जो प्रोवाइड करवाता है किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक होना ही चाहिए। अब डेडिकेटेड लिंक का मतलब एक तरह से ये भी होता है, जब ये वाला वर्ड यूज लिया जाएगा डेडिकेटेड लिंक, तो आप ये समझ लेना कि आपका जो नेटवर्क है वो वायर्ड नेटवर्क होगा। यहाँ पे हम वायरलेस नहीं बोलेंगे। जब भी डेडिकेटेड लिंक की बात आएगी तो वहां पे वायर का होना कंपलसरी हो जाएगा। ये कनेक्शन किस तरह का कनेक्शन कहलाता है? पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो सोचने की बात ही नहीं है, हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ये होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्शन जो हमने किया है, दोनों नोड्स इस कनेक्शन की वजह से आपस में डायरेक्ट मैसेज जो है एक दूसरे को भेज पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी फेलियर ऑफ वन नोड कैन डिसबैलेंस द होल नेटवर्क। एक नोड अगर खराब हो जाती है तो बाकी जो पूरा का पूरा नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे, बाकी पूरा नेटवर्क जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। मैश में देखो क्या था, जितनी भी नोड्स हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर बी नोड खराब होती है, ए को मैसेज भेजना है सी को, तो वो डायरेक्ट भेज देगी। तो मैश में तो कभी भी सोचने की जरूरत ही नहीं है कि अगर कोई नोड खराब हो जाएगी तो नेटवर्क पे कोई भी असर नहीं पड़ता उस चीज का, मैश यहाँ से बाहर हो जाएगा। ट्री में क्या होता है, एक रूट नोड होती है, इसको हम पेरेंट नोड भी बोलते हैं, इसके चाइल्ड होते हैं। यहाँ पे भी जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्ट कर रखे हैं, फिर हमने नीचे और भी कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट कर रखे हैं। इस तरीके से ये ट्री जो है बनता रहता है। इसमें हो सकता है जैसे ये वाला रूट आपका खराब हो जाए तो नीचे का नेटवर्क तो खराब हो गया, या अगर मेन रूट ही खराब हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ट्री हो सकता है इस डेफिनेशन के हिसाब से, बट हम आगे चलेंगे। रिंग टोपोलॉजी, रिंग से पहले बात करेंगे बस की। तो बस टोपोलॉजी में तो हमने क्लियरली देखा था, इस एक बेस लाइन से काफी सारे कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, और अगर इसमें ये वाली नोड खराब हो जाए तो नेटवर्क पे कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। ये बाकी के जो कंप्यूटर है वो अपना कम्युनिकेशन आराम से कर पाएंगे, ठीक है। रिंग में कैसा स्ट्रक्चर होता है? रिंग में होता है इस तरीके का, जैसे ए नोड है, बी नोड है, सी और डी नोड है। अब ए को मैसेज भेजना है सी को, तो ए जो है वो पहले भेजेगी बी को और बी भेजेगा फिर सी को। यूनी डायरेक्शनल होती है, कम्युनिकेशन एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है। अब आप ये बताओ, अगर बी नोड खराब हो जाए तो ए अपना मैसेज आगे पास ही नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे मान लेते हैं कि डी नोड भी खराब हो जाए, ठीक है। ए अपना मैसेज, ए बिल्कुल सही है, बट ए अपना मैसेज ना तो बी की तरफ से फॉरवर्ड कर पा रहा है ना डी की तरफ से फॉरवर्ड कर पा रहा है। तो किसी भी एक रूट के, एक नोड के खराब होने से जब पूरा नेटवर्क ही डिसबैलेंस हो जाए तो वो ट्री भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है। बट आप देखो कि ज्यादा फर्क कहाँ पे पड़ेगा,
ज़्यादा फर्क पड़ेगा रिंग पे। तो ये डेफिनेशन आप ध्यान रखना, जब भी एक नोड के खराब होने से पूरा नेटवर्क खराब हो जाए, वो एग्जाम्पल पूछ रहा है या दे रहा है रिंग टोपोलॉजी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी मे हैव मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब उसको एस्टेब्लिश करना, उस नेटवर्क को बनाना, उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना टोपोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। बस तो सबसे सिंपल होती है। अगर आपसे पूछे सबसे सिंपल स्ट्रक्चर किस टोपोलॉजी का होता है तो बस का। एक सिंगल वायर लो, उसमें आप नॉर्मली कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लो। स्टार टोपोलॉजी, तो देखो स्टार टोपोलॉजी में भी कुछ नहीं है, एक हब होता है और एक मतलब या तो हब या स्विच होगा। इसमें जितने भी पोर्ट आपको दे रखे हैं उतने ही कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट होंगे और डायरेक्ट वायर के थ्रू आपको एक कंप्यूटर को यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, ये भी हो गया। मैश का जरूर कॉम्प्लेक्स होता है, कंफर्म होता है, बट इसने अगला नाम क्या दे दिया, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब कोई भी दो टोपोलॉजी का अगर कॉम्बिनेशन होगा, इस कॉम्बिनेशन में कोई भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें बस और स्टार भी आ सकते हैं, इसमें मैश प्लस स्टार भी आ सकते हैं, क्योंकि मैश का भी मैंने आपको बताया था ना कि एक तो फुल्ली कनेक्टेड मैश होती है जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर को दूसरे बाकी जितने भी कंप्यूटर हैं उनसे जोड़ना जरूरी है। एक नॉर्मली मतलब पार्शियली कनेक्टेड मैश भी होता है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कंप्यूटर दूसरे अदर जितने भी कंप्यूटर हैं उन सबसे फुल्ली कनेक्टेड हो। कुछ कंप्यूटर बीच में हम इग्नोर कर सकते हैं या उनको हम सभी कंप्यूटर से नहीं जोड़ते, 2-4 कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इतने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ दो टोपोलॉजी हम कनेक्ट करेंगे, इसमें हम रिंग को भी ऐड कर देंगे। जब एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज को आप यूज़ लेते हो किसी नेटवर्क को बनाने में, वो कहलाती है आपकी हाइब्रिड। अगर ये हाइब्रिड नाम नहीं होता तो हम बाय डिफॉल्ट जानते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी सबसे मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेके बनी होती है, वो होती है मैश टोपोलॉजी। बट यहाँ पे हमें दे दिया हाइब्रिड, तो हाइब्रिड इन सब में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम कनेक्शन ऑफ होल एन नोड इन मैश टोपोलॉजी नेटवर्क द नंबर ऑफ वायर्स इज। टोपोलॉजी कौन सी है, मैश। इसमें आपको एन नोड्स को कनेक्ट करना है और कितने नंबर ऑफ वायर की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास कितनी नोड्स हैं, 4। चारों को हम मैश टोपोलॉजी में कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसने ये नहीं बोला फुल्ली कनेक्टेड, बट जब भी हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी वायर की ज़रूरत है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलेंगे, ये फुल्ली मैश टोपोलॉजी की बात करेगा। ठीक है, अगर देते हैं मेंशन करें एग्जामिनर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं देंगे तो भी हम मैश टोपोलॉजी को ही लेके चलेंगे। तो नंबर ऑफ वायर की कितनी ज़रूरत है, 1 2 3 4 5 6। 4 नोड जब होती हैं, एन अगर 4 है तो हमें वायर कितनी चाहिए, 6। कैसे निकल सकता है, क्या फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला होता है n(n-1/2). नोड कितनी है, 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4-1 मतलब 3/2, 2 दूनी 4 और 3 दूना 6। 4 नोड हैं तो ये पूरा सही बैठ रहा है। ये इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज आप 4 का एग्जाम्पल लेके भी निकाल सकते हो कि किस तरीके से ये निकल रहा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है, रिंग, बस, स्टार, मैश। एक बेस लाइन पे आप काफ़ी सारे कनेक्शन देते हो जब, वो कहलाती है मल्टी पॉइंट, और ये होता है बस का। मल्टी पॉइंट में हम कंफ्यूज होते हैं, कभी हमें रिंग का ध्यान आता है या फिर हो सकता है मल्टी पॉइंट हम मैश से भी कंफ्यूज हो जाए कि मैश में भी क्या होते हैं, एक नोड के काफ़ी सारे कनेक्शन होते हैं। बट कंफ्यूज नहीं होना, मल्टी पॉइंट बहुत ही पॉपुलर है और इस वजह से ये जो कंफ्यूजन है ना, इसकी वजह से ही ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन कौन सी टोपोलॉजी में होता है, बस टोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल नोड इज यूज्ड फॉर रीब्रॉडकास्टिंग ऑफ सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द पेरिफेरल नोड। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक सेंट्रल नोड का कॉन्सेप्ट होता है और इस सेंट्रल नोड से बाकी की जो नोड्स होती हैं वो सारी कनेक्ट होती है। क्या काम में लिया जाता है ये, जब भी कोई सिग्नल जो हमने किसी पेरिफेरल से रिसीव किया है, किसी अदर नोड से रिसीव किया है, उसको रीब्रॉडकास्ट करना। तो ब्रॉडकास्टिंग का काम ही किसका होता है, हब का। ये स्टार, रिंग, ट्री और बस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, स्टार का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेटवर्क्स ए स्मॉल मैसेज यूज टू पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर इज नोन एज। एक ऐसा नेटवर्क है जो ये एग्जाम्पल दे रहा है, इसमें प्रत्येक जो स्टेशन है वो अपने एक मैसेज को, स्मॉल मैसेज को अगले स्टेशन पे भेज देता है, फिर वो उससे अगले को भेज देगा, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। इस तरीके से एक नेटवर्क बनता है। इसमें बोला जा रहा है कि जो मैसेज भेजा जाता है उसको क्या बोलेंगे, टोकन, बाइट, वर्ड और रिंग। तो रिंग तो इस नेटवर्क का नाम हो गया, और इसमें जो मैसेज भेजा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभी लास्ट में हमने डिस्कस किया, उसको बोला जाता है टोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरल पर्पज नेटवर्क। जनरल पर्पज नेटवर्क मतलब उसको
जनरली बहुत सारी जगह पे यूज़ लिया जाता है। और या तो ये माने कि वैन तो बनता है पूरे वर्ल्ड के जो कंप्यूटर है उनको मिला के, बट अगर बात करें ये जो वैन है इनसे कनेक्टेड तो छोटे छोटे लैन होते हैं, तो ये लैन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ये एक जनरल नेटवर्क हो गया जो आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आपने कनेक्शन ले रखा है राउटर के थ्रू, जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन होता है, इसमें आपके पास जो राउटर लगा होता है वो वाईफाई कनेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। आप अपना उसमें कंप्यूटर वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आपके घर के जितने भी फोन है वो सारे उसमें वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है। तो ये भी एक तरह का छोटा सा लैन नेटवर्क आपने बना रखा है। ठीक है, तो जनरल पर्पज नेटवर्क कौन सा होता है, ये बात करें एक्चुअल में लैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फुली कनेक्टेड मैश नेटवर्क, यहाँ पे फुली कनेक्टेड बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फुली कनेक्टेड नेटवर्क में 10 कंप्यूटर है, मतलब एन की वैल्यू दे दी आपको 10। कंप्यूटर कितने हैं आपके पास, 10। टोटल नंबर ऑफ केबल रिक्वायर्ड एंड टोटल नंबर ऑफ पोर्ट आर रिक्वायर्ड फॉर ईच डिवाइस। इसको भी हम कैसे समझेंगे, पहले हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, 4 नोड का एक एग्जाम्पल लेंगे। उससे क्या है कि आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमें ये देखना है। फुली कनेक्टेड में प्रत्येक नोड आपस में वायर के थ्रू कनेक्ट होगी। टोटल नंबर ऑफ केबल्स का हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ केबल जब n नोड होती है, n है यहाँ पे 10, तो हमारे पास फॉर्मूला है n-1/2। 10 मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, बटे में 2, 5 × 45। वायर कितनी चाहिए, 45। ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए। प्रत्येक नोड में कितने पोर्ट होने चाहिए, ये बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ पोर्ट रिक्वायर्ड फॉर ईच डिवाइस। ए में कितने पोर्ट है, देखो ए को अपने एक जो कंप्यूटर है ए, उसने 3 वायर को कनेक्ट कर रखा है, 1 2 3। बी ने कितने को कनेक्ट कर रखा है, 1 2 3। सी ने 1 2 3 और डी ने भी 1 2 3। इसका मतलब सबके पोर्ट है ना वो सिमिलर ही होंगे, है ना। ऐसा नहीं है इसको 2 पोर्ट चाहिए, इसको 4 पोर्ट चाहिए, ऐसा नहीं होगा। फुली कनेक्टेड मतलब जितने पोर्ट इसको चाहिए उतने ही पोर्ट इसको चाहिए। 4 नोड है तो हमें कितने पोर्ट चाहिए, 3। अब ये 3 क्यों चाहिए वो समझना है। टोटल हैं कितने, 4। अगर ए की बात करें तो 4 में से एक तो ए खुद हो गया, ए अपने आप को कभी मैसेज नहीं भेजेगा, है ना। बाकी कितने बचे, तो 4 में से जब ए की बात करेंगे तो ए खुद को मैसेज नहीं भेजेगा, इसलिए बाकी बचे 3। 3 कौन कौन से, एक बी, एक सी और एक डी। अब ये बात आपको छोटे नेटवर्क पे, बड़े नेटवर्क पे हमेशा अप्लाई करनी है। जब भी हम प्रत्येक नोड की बात करेंगे, प्रत्येक एक कंप्यूटर की बात करेंगे, ईच डिवाइस की बात करेंगे, तो वो नोड खुद को मैसेज नहीं भेजेगा, बाकी अन्य को मैसेज भेजेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको जब भी बोले कि उनमें कितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, प्रत्येक नोड को कितने पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, आप जितने भी नोड्स हैं उनमें से -1 कर देना। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है पोर्ट्स को कैलकुलेट करने का। यहाँ पे कितने आपको कंप्यूटर दिए हैं, 10 कंप्यूटर, उसमें से 1 को माइनस कर दो आप, बचे कितने, 9। इसका मतलब प्रत्येक डिवाइस को 9 पोर्ट की रिक्वायरमेंट है। पोर्ट मतलब एक ऐसा कंप्यूटर में जहां पे आप पेन ड्राइव लगाते हो बाहर से, वो आपका एक यूएसबी पोर्ट होता है ना, यूएसबी पोर्ट। उसी तरीके से जब आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करोगे तो जिस चीज के अंदर आप वो वायर इंसर्ट करते हो, कनेक्शन जब आप बनाते हो, वो कहलाता है आपका पोर्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 और 9 जो है, 45 हमें केबल चाहिए और 9 कनेक्शन हर कंप्यूटर के पास होने चाहिए, 9 पोर्ट जो हैं वो हर कंप्यूटर के पास होने चाहिए, तब हम एक फुली कनेक्टेड मैश नेटवर्क बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फुली कनेक्टेड मैश नेटवर्क विद 10 कंप्यूटर्स, टोटल नंबर ऑफ केबल कितनी चाहिए और टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितने चाहिए। लास्ट में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल डिवाइसेस। अगर सभी डिवाइसेस के पोर्ट हम कैलकुलेट करें तो वो कितने हो जाएंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे वायर की। वायर का फॉर्मूला हमें पता है, n-1/2। 10 मल्टीप्लाई करेंगे 9 से बाई 2, तो ये तो अभी कैलकुलेट किया, 45 आ जाएगा। फिर बात करें प्रत्येक डिवाइस को कितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो डिवाइस कितनी है, 10 में से 1 को माइनस करेंगे, हमें 9 पोर्ट की जरूरत है, तो ये भी हमारा आ गया। और लास्ट में पूछा प्रत्येक डिवाइस के पास में, पूरे नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके पास, सब डिवाइसेस के पास में टोटल मिला के कितने पोर्ट हो जाएंगे। तो एक बार नेटवर्क बनाते हैं, वही 4 कंप्यूटर का। ए को कितने पोर्ट चाहिए, 3, क्योंकि 4 नोड है, बाकी के 3 बचे। 3 से कनेक्ट होने के लिए 3 पोर्ट की रिक्वायरमेंट है। इसको भी 3, इसको भी 3 और इसको भी 3। तो 3 को जितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट एक नोड को है वो आप लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो जितने भी नोड आपके पास हैं। आपके पास है यहाँ पे 4 नोड, 4 दिए 12। टोटल मिला के अगर बात करें आपके पास कितने पोर्ट है, 12। अब जो क्वेश्चन में पूछा है टोटल पोर्ट्स हमें बताने हैं, तो एक नोड को, एक कंप्यूटर को कितने पोर्ट चाहिए, 9। कंप्यूटर है कितने, 10।
टोटल मिला के हमें कितने पोर्ट्स चाहिए, 90। देखो 45, 9 और 90, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। फिजिकली आपके जो कंप्यूटर हैं वो इस तरीके से एक रिंग में कनेक्ट होने चाहिए। ए भेजना चाहिए मैसेज बी को, बी सी को, सी डी को, डी ए को वापस। या इस तरीके का हम वायर के थ्रू फिजिकल नेटवर्क बना दें, या फिर उसके अंदर हम ऐसा लॉजिकल कनेक्शन कर दें। तो इस तरीके से जब आप अपने अरेंजमेंट खुद करते हो कि ये मैसेज जो है अगर भेजेगा तो वो इसके पास ही जाना चाहिए, इन अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी, राउटिंग, नेटवर्किंग, कंट्रोल, उसे ही बोला जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। हम या तो फिजिकल अरेंजमेंट करते हैं कि कंप्यूटर्स को किस तरह फिजिकली अरेंज करना है वायर के थ्रू, या फिर उनका लॉजिकल कनेक्शन कैसा होना चाहिए। जैसे हब वाले में देखें, स्टार टोपोलॉजी में, तो प्रत्येक जो भी कोई नोड है, जैसे ए जो है और यहाँ पे डी है, ए को जब भी मैसेज भेजना है डी को, वो कभी डायरेक्ट नहीं भेजेगी, वो पहले भेजेगा हब को। ये हमने इसके अंदर एक लॉजिकल कनेक्शन बना दिया, और साथ में फिजिकल कनेक्शन भी है, क्योंकि ए का कनेक्शन हमने डायरेक्ट तो डी से दिया ही नहीं, और डी जो है बाद में हब जो है वो डी को भेजती है। तो हब डिवाइस एक ऐसी है, या स्विच अगर यहाँ पे लगी हुई है तो वो पर्टिकुलर डी को ही वो मैसेज भेजेगी। उसमें ऐसा लॉजिकल कनेक्शन हमने दे दिया, लॉजिक हमने बना दिया कि भाई उस मैसेज पे जिस भी डिवाइस का एड्रेस है सिर्फ उसी को ही भेजना है, ठीक है। स्विच क्या करेगी, सिर्फ डी को भेजेगी। ये कहलाती है आपकी टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डैश रिलेशनशिप द लिंक शेयर्ड इक्वली बिटवीन डिवाइसेस। लिंक जो है वो सभी डिवाइसेस के बीच में इक्वली शेयर किया गया है। कोई दो नोड है, इनके बीच में जो हमने लिंक दिया है वो बिल्कुल इक्वली शेयर किया है, ठीक है। बी और सी के बीच में भी हमने एक लिंक शेयर कर रखा है। ये किस तरीके का नेटवर्क, या ये किस तरीके का, सॉरी नेटवर्क नहीं, रिलेशनशिप, ये किस तरीके की रिलेशनशिप है। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है कनेक्शन। एक नोड को दूसरी नोड से डायरेक्ट वायर के थ्रू कनेक्ट करने को कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। बट अगर बात करें रिलेशनशिप की, किसी कंप्यूटर का कनेक्शन दूसरे कंप्यूटर से जब हम कनेक्शन करते हैं डायरेक्ट वायर के थ्रू, तो ये रिलेशनशिप कैसा है, ये है पीयर टू पीयर रिलेशन। इसमें सब नोड आपस में ही कनेक्ट होती है, और ये वर्ड जो है ना ये आपको ध्यान रखने हैं। पीयर टू पीयर रिलेशन के अंदर लिंक जो होता है वो इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है बिटवीन द डिवाइसेस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इस तरह का कनेक्शन या तो आप मैश टोपोलॉजी में देख रहे थे या फिर आप रिंग टोपोलॉजी में देख रहे थे। पीयर का मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में एक रिलेशन बनाना डायरेक्ट, ठीक है, वो कहलाता है पीयर टू पीयर। यहाँ पे देखो, अगर बस की बात करें और अगर हम बात करें स्टार की, ठीक है, तो वो पीयर टू पीयर कनेक्शन नहीं बनाते, ये बनाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी रिलेशनशिप, है ना। ये भी हम आगे इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार में भी क्या होता है, कोई भी दो डिवाइसेस आपस में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, किसके थ्रू कनेक्ट होती है, हब या स्विच के थ्रू। तो ये तो हो गया इसका प्राइमरी स्टेशन, और ये जो नोड्स होती हैं ये हो गए सेकेंडरी। इसमें ट्री भी हो सकता है, जैसे रूट नोड जो होता है वो तो कहलाएगा प्राइमरी, और जो बाकी की नीचे की नोड्स होती हैं वो कहलाएंगी सेकेंडरी, ठीक है। ये रिलेशनशिप अलग होता है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिंक जो है वो इक्वली शेयर है बिटवीन द डिवाइसेस। ये डेफिनेशन है पीयर टू पीयर रिलेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइसेस इन ए रिंग और मैश टोपोलॉजी आर यूजुअली कॉन्फिगर्ड इन ए रिलेशन। देखो ये यहाँ पे बात आ गई, रिंग और जो मैश टोपोलॉजी होती है उसमें प्रत्येक नोड जो है वो अपने दूसरी वाली जो नोड है उनसे डायरेक्ट कनेक्ट में आती है। रिंग में तो क्या होगा, रिंग में तो सिर्फ दो नोड से ही कनेक्ट होती है, बट होती डायरेक्ट है। एक इधर वाली नोड से लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, दो नोड से कनेक्ट होती है, डायरेक्ट होती है। यूजुअली इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइसेस इन ए स्टार और ट्री टोपोलॉजी आर यूजुअली कॉन्फिगर्ड इन ए रिलेशन। तो ये अभी हमने बात की, प्राइमरी और सेकेंडरी के रिलेशन में ये जो है दोनों आपस में कनेक्ट होती है। कोई कंफ्यूजन अगर आपको लगे आप मुझे बता देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो उसका डाल दूंगी कि आपको इन रिलेशन के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, फिजिकल कनेक्शन लिंक है और डिवाइसेस अरेंज्ड इन ए मैश टोपोलॉजी। हमें बतानी है डिवाइसेस, हमें क्या दे दिए, वायर दिए हुए हैं मैश टोपोलॉजी में। तो अभी फॉर्मूला हमने क्या देखा था, n(n-1/2). इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ वायर निकाल सकते थे, बट वायर हमें यहाँ पे गिवन है। हमें क्या निकालना है, आपके नेटवर्क में कितनी डिवाइसेस प्रेजेंट है, ठीक है। इस दो को यहाँ ले जाएंगे, n(n-1), 45 को गुना करेंगे 2 से, ये हो गया 90। n की वैल्यू आप यहाँ पे रखकर चेक करो 90 कैसे आएगा। तो देखो 9 को मैं रख रही हूँ, सबसे पहला ऑप्शन 9, 9 - 1 ये हो जाएगा 9 × 8, 8 9 72, ये तो 90 के बराबर है नहीं, तो 9 इसका आंसर नहीं होगा। 10 रख के देख लेते हैं, n 10 रखा, 10 - 1 तो 10 × 9, ये कितना आएगा 90। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 10। इस नेटवर्क में 10 डिवाइसेस होंगी, 10 कंप्यूटर होंगे, या 10 जो भी अदर डिवाइसेस है वो होंगी, तब जाके हमें 45 वायर की ज़रूरत पड़ेगी।
आपको कुछ भी देके कैसे भी पूछे, क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना, ठीक है। और इसमें मैंने बहुत तरीके के, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन ऐड किए हैं सिर्फ टोपोलॉजी के ऊपर। तो आपको एक व्यू मिलेगा कि वास्तव में क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस तरह से पूछे जा सकते हैं। व्हेन 9 डिवाइसेज आर अरेंज्ड, डिवाइसेस की संख्या दे दी, 9 डिवाइसेस हमें अरेंज करनी है मैश टोपोलॉजी में। ईच डिवाइस नीड डैश इनपुट आउटपुट पोर्ट, प्रत्येक डिवाइस को कितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट है। पोर्ट मैंने आपको बताया था, जब भी जितनी भी डिवाइसेज हैं उन टोटल डिवाइसेज में से एक को माइनस कर दो, क्योंकि वो अपने आप को मैसेज नहीं भेजेगी, बाकी अदर जो डिवाइसेज है उनको मैसेज भेजेगी। तो प्रत्येक 9वीं जो डिवाइस होगी वो बाकी बची हुई 8 डिवाइसेस के साथ में कम्युनिकेशन करेंगी, उनको मैसेज भेजेगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। टोटल मिला के हमें कितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट है सभी डिवाइसेस के अंदर, वो निकालने के लिए आप क्या करो, प्रत्येक नोड को कितनी ज़रूरत है पोर्ट की, 8 पोर्ट की। टोटल पोर्ट है कितने, 9, 8 72, 72 पोर्ट हमें जो है टोटल नेटवर्क में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मैश टोपोलॉजी विद n डिवाइसेस इफ अ न्यू डिवाइस इज एडेड, कितने लिंक की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल वापस से वही लेते हैं, 4 डिवाइसेस का, 4 डिवाइस है नेटवर्क में, इन सबको हमने मैश में जो है कनेक्ट कर दिया मैश टोपोलॉजी में। ये बोल रहा है आपने एक नई डिवाइस ऐड की, जैसे मैंने एक डिवाइस ऐड की ई, अब मुझे कितने लिंक की ज़रूरत है एक्स्ट्रा। देखो एक लिंक तो इधर से चाहिए, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। टोटल मिला के यहाँ पे डिवाइस कितनी हुई, 1 2 3 4। मैंने नए कितनी वायर यहाँ पे कनेक्ट की, 4। ई को मिला के टोटल डिवाइसेस हो कितनी गई यहाँ पे 5। 5 में से जब एक को माइनस कर देंगे इसका मतलब 4। इसका भी फॉर्मूला वही है कि जब भी आपको बोला जाए एक नई डिवाइस ऐड की है, एक डिवाइस को हटाया है, तो हमें सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि डिवाइसेस कितनी हैं, उसमें से आप एक को माइनस कर दो, वही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डैश टोपोलॉजी अ डिवाइस नॉन सेंट्रल कंट्रोलर नीड्स ओनली 1 इनपुट आउटपुट पोर्ट। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें जो डिवाइस की ये बात कर रहा है वो नॉन सेंट्रल होनी चाहिए। तो पहली बात तो सेंट्रल नोड का कॉन्सेप्ट इन चारों में से कौन सी टोपोलॉजी में होता है, रिंग, बस, मैश और स्टार। स्टार के अंदर होता है। अब स्टार के अंदर नॉन सेंट्रल नोड को छोड़ के बाकी की जो नोड्स होती हैं उनमें सिर्फ एक इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है। मतलब ये जो अगर कोई डेटा आएगा तो भी वो हब के थ्रू होते हुए इसी वायर के थ्रू आएगा, और अगर डेटा यहाँ से जाएगा, जैसे ए ने डेटा सेंड किया डी को, तो पहले डेटा इसी वायर के थ्रू होके हब के पास या स्विच के पास जाएगा, देन वो आगे उसको सेंड करेगा। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट यहाँ पे कितने हो गए, इस डिवाइस में जो पोर्ट है वो सिर्फ है एक। पोर्ट मैंने आपको बताया था जहाँ पे वायर कनेक्ट होती है वो होता है पोर्ट। अगर ईथरनेट वाली लैन की वायर, वो ब्लू कलर की वायर जो है वो कनेक्ट होगी तो ईथरनेट पोर्ट। अगर आप यूएसबी को कनेक्ट करोगे तो यूएसबी पोर्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी की ही ये बात कर रहा है, जिसमें जो बाकी की जितनी भी डिवाइसेस होती है उसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट सिर्फ एक होता है सेंट्रल को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डैश टोपोलॉजी अ सेकेंडरी हब कैन कनेक्ट टू ए सेंट्रल हब। इस टोपोलॉजी में जो सेकेंडरी हब होता है वो कनेक्ट होता है सेंट्रल हब से। तो 2 हब आप ध्यान करो कि कहाँ पे लगा होता है, रिंग में। रिंग में तो आपको पता है हब ही नहीं होता, इसको कैंसिल कर दो। बस में कोई हब नहीं होता, मैश में कोई हब नहीं होता, क्योंकि मैश के अंदर हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करवाते हैं किसी भी अदर डिवाइस से, ठीक है। इसमें कोई हब स्विच वगैरह कुछ नहीं है, तीनों बाहर है। तो क्वेश्चन का आंसर तो हमारा ट्री है। बट ये सेकेंडरी हब और प्राइमरी और सेंट्रल हब ये होता क्या है, तो ट्री जो है उसमें आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हो, यहाँ पे फिर आगे और जो नोड्स होती हैं, जो कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह जो है यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चलता है। इसमें जो ये वाला हब होता है या ये वाली जो नोड होती है वो कहलाती है एक्चुअल में प्राइमरी। अब क्वेश्चन पूछते टाइम पे वो इसको प्राइमरी नोड भी बोल सकता है, प्राइमरी हब भी बोल सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे, पहली बात तो एलिमिनेशन करो। एलिमिनेशन करते ही आप ट्री पे अपने आप ही पहुंच गए। अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इसके साथ सेट करना है कि ये डेफिनेशन एग्जैक्टली है तो ना इसकी, कहीं ऐसा तो नहीं आप गलत सोच रहे हो। और दूसरी चीज़ ये, अगर 2 ऑप्शन बचते हैं उसमें से एग्जाम वाले टाइम पे 2 ऑप्शन में से एक लेना ज़्यादा ईजी है कि हम 4 टोपोलॉजी से कंपेयर करें। अब ये प्राइमरी हब हो गया, तो ये दोनों क्या है, सेकेंडरी हब। बट आगे फिर से आप ध्यान करना कि अगर ये सेकेंडरी हब है तो ये क्या है, तो इनको भी हम सेकेंडरी हब बना सकते हैं अगर हम इनके आगे और ज़्यादा नोड्स को कंप्यूटर कनेक्ट कर दें। तो अब ये जो है ये सेकेंडरी कहलाएगा। इसके लिए प्राइमरी कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी है इसके लिए प्राइमरी कौन सा है, ये वाला। तो प्राइमरी ट्री टोपोलॉजी में प्राइमरी हब और सेकेंडरी हब का नाम आप काफ़ी बार सुनोगे। सेंट्रल हब का नाम हम सुनते हैं स्टार के अंदर, बट इसमें इसने बात की है सेकेंडरी हब को ये कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल नोड के साथ में। तो इस प्राइमरी का ही इसने दूसरा नाम दे दिया कि सेंट्रल हब, जो इस पूरी टोपोलॉजी के बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है।
ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे करेक्ट कर रहे हैं ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल हब इन ए ट्री टोपोलॉजी कंटेन अ डैश टू रीजनरेट द रिसीव्ड डेटा। आगे जब हम डिवाइसेस पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, जब भी आप ये एक लैंग्वेज देखोगे कि आपने किसी डेटा को रीजनरेट किया या फिर आपने डेटा को रिपीट किया, ये काम एग्जैक्टली किस डिवाइस का होता है, वो होता है रिपीटर का। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन कुछ भी तरह से किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं। अब इसमें ट्री टोपोलॉजी में सेंट्रल नोड जो है वो इस तरीके से कनेक्ट है, ठीक है, बाकी की डिवाइसेस जो है वो नीचे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अब इस ट्री में वो बोल रहा है कि जो सेंट्रल के अंदर यहाँ पे जो भी डिवाइस लगी हुई है, जो भी हब लगा है, वो क्या करता है, रीजनरेट करता है डेटा को रिसीव करने के बाद। माना ये जो ए डिवाइस है उसने डेटा भेजना है ई डिवाइस को, ई तो काफ़ी दूर है, ये पहले भेजेगा अपने ऊपर वाली नोड को, या इसको हम हब बोल दें। फिर ये जो है ये भेजेगा अपनी प्राइमरी वाले हब को, सेंट्रल हब को, और फिर ये डेटा भेजेगा अपनी सेकेंडरी को, और ये अपने सेकेंडरी ई को डेटा सेंड करेगा। इस तरीके से डेटा जाएगा। तो क्या होगा, जब वो यहाँ तक पहुँचेगा, जैसे मान लेते हैं वो यहाँ से लेके यूँ आया, फिर वो इस तरीके से यहाँ आया, यहाँ पे क्या हुआ, डेटा जो है सिग्नल थोड़ा वीक हो गया। जैसे जितनी ज़्यादा लंबी दूरी होगी, सिग्नल अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ चल रहा था, ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे सिग्नल की स्ट्रेंथ है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसको पूरा प्रॉपर उसी स्ट्रेंथ के साथ में आगे चलाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम होता है रिपीटर। ये रिपीटर जैसे ही डेटा को अपने अंदर इंसर्ट करता है और बाहर निकालते ही उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में ये डेटा को वापस रीजनरेट कर देता है ना, डेटा को वापस जैसे फॉर्म में वो आया था वैसा ही रिपीट कर देता है। तो ये काम किसका होता है, रिपीटर का। तो ट्री टोपोलॉजी में हब के अंदर अगर वो ये बात करे कि आपका जो डेटा है रिपीट हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, तो एग्जैक्टली हब के अंदर कौन सी चीज़ काम कर रही है, एक और डिवाइस है रिपीटर, वो यहाँ पे डेटा को रिपीट करने का काम कर रही है। और हब के दो पार्ट हमने पढ़े हैं। हब एग्जैक्टली दो तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। तो पैसिव हब तो क्या होता है, नॉर्मल डेटा को आगे सेंड करता है, और एक्टिव हब क्या करता है, एक्टिव हब ये करता है, ये हमने स्टार टोपोलॉजी में हमने कंप्लीट किया है। एक्टिव हब डेटा जो भी उसको रिसीव होगा वो उसको रीजनरेट करता है, तो ये थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का हब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बस टोपोलॉजी हैज़ अ डैश लाइन कॉन्फ़िगरेशन। बस टोपोलॉजी के अंदर किस तरीके से आप फिजिकल नेटवर्क को कनेक्ट करते हो, वायर के थ्रू जो आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, बाकी जो कंप्यूटर है उनको कनेक्ट करते हो, तो वो किस तरीके का कनेक्शन होता है, पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, पैसिव और नन ऑफ द अबव। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है वो इस टोपोलॉजी में होते हैं। इन बस टोपोलॉजी अ डैश इज अ लिंक बिटवीन अ डिवाइस एंड द बैकबोन। ये क्या बोल रहा है, जो आपकी बैकबोन है और आपकी जो डिवाइस कनेक्ट है, ये जो लिंक है इसे क्या बोलेंगे, ड्रॉप लाइन, टैप, हब और पोर्ट। हब नहीं होता, पोर्ट तो क्या है, मैंने जैसे आपको बताया जहाँ पे वायर कनेक्ट होगी, तो ये तो कोई लाइन नहीं है। टेप क्या होता है, टेप कुछ नहीं होता, यहाँ पे तो होता है टी कनेक्टर, और ये लाइन जो आपको दिख रही है, वायर जो दिख रही है, ये होती है ड्रॉप लाइन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल रिफ्लेक्शन एट द टेप्स कैन कोज सिग्नल डिग्रेडेशन इन ए डैश टोपोलॉजी। जैसे ही कोई सिग्नल पहुंचता है उसके टेप्स पे, उसके लास्ट कॉर्नर पे, तो टोपोलॉजी में जो डेटा ट्रैवल कर रहा है उसको ये पता चल जाता है कि अब ये एंड ऑफ द लाइन आ चुका है, तो मैं यहीं पे डेटा को डिग्रेड कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। रिंग में तो आपको पता है कि टेप ही नहीं होती, रिंग में कहीं पे भी एंड नहीं होता, रिंग आपस में यूं कनेक्ट होती है ना, यहाँ पे तो एंड होता नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल कर दो। मैश के अंदर कोई एंड नहीं होता, जो भी कोई दो नोड्स होती हैं वो आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही होती हैं। और स्टार में सेंट्रल हब होता है, उससे हम डायरेक्ट उसी डिवाइस को डेटा सेंड करते हैं जिसके पास वो डेटा हमें एक्चुअल में भेजना है। एंड की टैप की बात कहाँ पे होती है, बस टोपोलॉजी में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बस के अंदर दोनों साइड पे एंड होते हैं, और इनके लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे इसी वजह से टर्मिनेटर लगाए जाते हैं, ताकि जो भी सिग्नल इस लाइन के ऊपर ट्रैवल करे, यहाँ तक अगर वो पहुँच रहा है, बीच में जितने भी नोड्स थे, मान लेते हैं ये सारे कंप्यूटर जो है बीच में कनेक्टेड है, अब इसमें से ए ने डेटा सेंड किया था ई को, बट ई जो है वो यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं है बस में, तो वो डेटा जाएगा पहले किसके पास, बी के पास। बी बोलेगा मेरा नहीं है, वो वापस इसको भेज देगा आगे। फिर सी के पास जाएगा, सी कहेगा ये मेरा नहीं है, फिर वो डी को सेंड कर देगा, डी बोलेगा ये डेटा मेरा नहीं है। तो जैसे ही ये डेटा वापस रिटर्न होकर लाइन के ऊपर आगे बढ़ेगा, उसको मिलेगा टर्मिनेटर, और यहीं पे वो सिग्नल डिग्रेड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। क्योंकि पूरी टोपोलॉजी में ये डेटा जो ए ने सेंड किया था वो किसी का भी नहीं है, किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो वो लास्ट में जाके टर्मिनेट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। ये जो काम होता है बस के अंदर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विद एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेस। जो भी प्रत्येक डिवाइस आपको यहाँ पे दी जाएगी वो दो डिवाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलर डिवाइस एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ में एक तो अटैच होनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट कौन सा होता है कि आप किसी भी नोड के साथ में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अगर ए को डेटा सेंड करना है बी को तो बीच में कोई नहीं होना चाहिए, आप उसको डायरेक्ट भेजो, ये होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। स्टार में मैंने आपको बताया था पॉइंट टू पॉइंट होता नहीं है, बस में पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता। अब बचते हैं रिंग और मैश। बट इसने आगे देखो क्या बोला है, यहाँ पे हमें ध्यान करना है। इसने आगे बताया है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन तो बनाएगा विद एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेस, सिर्फ दो डिवाइस के साथ में, तीसरे नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैश में तो जैसे हमने बोला था कि 4 डिवाइसेस अगर हैं तो ये जो डिवाइस होती है ये बाकी की 3 डिवाइसेस से भी कनेक्ट होती है ना। तो सबसे छोटे एग्जाम्पल में ही मैश टोपोलॉजी तो बाहर हो जाएगी, कैंसिल है, क्योंकि ये 3 से कनेक्ट है और ये कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 डिवाइस से कनेक्ट होना चाहिए। अब बात करेंगे रिंग की। तो रिंग टोपोलॉजी में आप किसी भी नोड का नाम लो, ए बी सी डी ई, ये सब जो है पॉइंट टू पॉइंट आपस में कनेक्ट है। बट अगर एक की बात करें जैसे डी की, डी पॉइंट टू पॉइंट कितनी नोड के साथ में कनेक्ट है, एक ई से और एक सी से, जिसको वो डायरेक्ट डेटा सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है। बट क्या वो ए को भेज सकता है डायरेक्ट? नहीं। बी को भेज सकता है क्या डायरेक्ट? नहीं। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 डिवाइसेस के साथ में जब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाया जाता है वो एग्जैक्टली बात किसकी हो रही होती है? रिंग टोपोलॉजी की। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर एन डिवाइसेस आर अरेंज्ड इन रिंग टोपोलॉजी, अ डिवाइस इज डिलीटेड, देयर आर नाउ डैश लिंक्स ऑफ केबल्स। इसमें बोल रहे हैं भाई आपके पास एन डिवाइसेस है, कुछ डिवाइसेस हैं रिंग टोपोलॉजी में आपने कनेक्ट कर रखी है, तो आपको अगर उसमें से आप एक डिवाइस को डिलीट कर दो, बाकी कितने जो वायर्स हैं वो आपकी टोपोलॉजी में लगेंगे, या कितनी वायर अब टोपोलॉजी में आपकी बची हुई हैं। तो पहले तो सबसे क्या करना है, एक एग्जांपल ले लो। जैसे यहाँ पे 5 नोड आपस में कनेक्ट हैं, तो 5 नोड को कनेक्ट करने के लिए वायर कितनी चाहिए? 1 2 3 4 5 ही चाहिए। नोड आप कितनी हटा रहे हो? एक। अगर इसमें मैं 5 को हटा दूं तो होगा क्या, ये 5 वाली नोड यहाँ से चली जाएगी बीच में से, और 4 वाली जो नोड है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी 1 से। अब हमें कितनी वायर की ज़रूरत पड़ी? इस बार हमें वायर कितनी चाहिए? 4। तो अगर आप एक डिवाइसेस को हटाते हो, आपके नेटवर्क में पहले डिवाइस कितनी थी? डिवाइस तो थी हमारे पास 5, उसमें से उस समय कितनी वायर की हमें ज़रूरत थी? तो वायर तो हमें चाहिए थी 5। बट अगर आप एक डिवाइस को हटा देते हो तो आपको वायर कितनी चाहिए? बस आप एक वायर को यहाँ पे ख़त्म कर दो। ठीक है, हमें कितनी चाहिए? 4। तो n मतलब 5 डिवाइसेस थी, और एक डिलीट करने के बाद आपको कितनी वायर की रिक्वायरमेंट हुई? तो n-1। इसका मतलब 5 - 1 4 वायर की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट टोपोलॉजीज, ट्री, हाइब्रिड, डुप्लेक्स और टर्शरी। तो एक ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो बहुत सारी अलग अलग टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है? अगर हाइब्रिड नाम आता है तो किसी और का नाम सोचना ही नहीं है, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ट्री खुद अपने आप में एक टोपोलॉजी होती है, कैंसिल। डुप्लेक्स कुछ होती नहीं है, और टर्शरी भी कुछ नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज डिस्क्राइब्स द वे कंप्यूटर कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ केबल्स। भाई कंप्यूटर को हम जिन केबल्स की मदद से कनेक्ट करते हैं आपस में, उस तरीके की टोपोलॉजी क्या कहलाती है? फिजिकल टोपोलॉजी, लॉजिकल टोपोलॉजी, या दोनों? आप कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहे हो और कोई भी टोपोलॉजी इसमें आप लगा रहे हो, ठीक है, वायर की हेल्प से। तो ये बात क्या कर रहा है, ये उसके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि आप वायर को किस तरीके से कनेक्ट करोगे, ये सब होती है फिजिकल टोपोलॉजी। अगर वो ये एग्जाम्पल दे किसी और तरीके से, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी भी एक टोपोलॉजी का यूज़ लेकर और एक नेटवर्क में कुछ रूल डिफाइन कर रहे हो कि कौन कौन से कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट होने चाहिए, किसको डेटा सेंड होना चाहिए और किसे डेटा सेंड नहीं होना चाहिए, या किसे सेंड करने की परमिशन देनी चाहिए। जब भी वो कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात कर रहा होगा तो वो कौन सी टोपोलॉजी हो जाएगी? उस पर्टिकुलर टोपोलॉजी का लॉजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, 2 तरीके की टोपोलॉजी होती हैं, एक तो फिजिकल टोपोलॉजी और दूसरी हो जाती है लॉजिकल। जब भी वो उसके लॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करेगा कि हमें किसी को परमिशन देनी है कि वो डेटा एक्सेस करे या नहीं करे, डेटा सेंड करे या नहीं करे, तो वो लॉजिकल टोपोलॉजी। और जब वायर किस तरीके से कनेक्ट हो, कौन कौन से 2 कंप्यूटर कनेक्ट होने चाहिए, कौन से 4 कंप्यूटर कनेक्ट होने चाहिए वायर के थ्रू, या पोर्ट्स की बात कर रहा है, तो वो फिजिकल टोपोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज हैज़ अ रूट नोड। स्टार में क्या होता है? सेंट्रल नोड होती है। ट्री में एक नोड होती है, फिर उसके नीचे इस तरीके से हम नोड्स को कनेक्ट करते हैं। तो रूट नोड कहाँ पे होती है? रूट नोड एग्जैक्टली ट्री में ही होती है, इसे रूट नोड बोल देते हैं। रिंग में कोई रूट नोड नहीं होता। हाइब्रिड में रूट नोड हो सकता है अगर इसके अंदर
स्टार के साथ में ट्री का कॉम्बिनेशन हो जाए, ठीक है। बट ये तो कभी कभी हो सकती है, क्योंकि अगर स्टार के साथ में हम बस का कॉम्बिनेशन हो और फिर हाइब्रिड बनाइए तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी, यहाँ पे तो रूट नोड नहीं होती। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? ट्री। ट्री में हमेशा एक रूट नोड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर n डिवाइसेस इन अ मैश टोपोलॉजी नेटवर्क देन द टोटल नंबर ऑफ सिंप्लेक्स लिंक्स। सिंप्लेक्स लिंक क्या होते हैं? ए कोई कंप्यूटर है, बी भी कोई कंप्यूटर है। ए को अगर डेटा सेंड करना है बी को, तो एक वायर कनेक्टेड डायरेक्ट बी के तरफ जाती हुई इस वायर पे डेटा सेंड करेगा। बी को अगर डेटा सेंड करना है ए को, तो वो इस वायर का यूज़ नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये एक सिंप्लेक्स लिंक वाली वायर है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपको डेटा भेजने की परमिशन देती है। अब अगर बी को भेजना है ए को कोई डेटा, तो उसको अलग से एक और सिंप्लेक्स लिंक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसका मतलब दो नोड के मध्य दो दो वायर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी सिंप्लेक्स लिंक में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? जैसे टीवी में आपके जो चैनल्स हैं वो होते हैं ब्रॉडकास्ट। कोई प्रोग्राम है ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो जब भी टीवी के बीच में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, सभी टीवी पे एक ही चैनल चलेगा। सभी टीवी के ऊपर जो भी एक पर्टिकुलर चैनल है उसमें एक ही प्रोग्राम चलेगा। ये होता है ब्रॉडकास्टिंग। अब आप एक चीज़ बताओ कि जैसे आपका कोई टीवी है, उसके ऊपर कोई चैनल आ रहा है ना, कोएक्सियल वायर का यूज़ लिया जाता है, तो आप उस टीवी के थ्रू कोई रिप्लाई भेज सकते हो क्या डिस्ट्रीब्यूटर को? तो नहीं, हम कोई डेटा सेंड नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ वो डेटा जो है वो यहाँ पे दिखेगा। जो चैनल हम देख रहे हैं बस वो हमारे टीवी पे चलता रहेगा, हम उसका कोई रिप्लाई नहीं कर सकते। टीवी के अंदर भी कौन सा लिंक का यूज़ लिया जाता है? सिंप्लेक्स का। सिंप्लेक्स में आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। सिंप्लेक्स मतलब सिंपल, जो सबसे सिंपल कम्युनिकेशन है। एक ही तरफ हम एक ही डायरेक्शन में हम डेटा को सेंड कर पाएंगे। अब मैश टोपोलॉजी किस चीज़ के लिए मतलब हमें सबसे ज़्यादा वो हैक्टिक है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? क्यों? क्योंकि उसमें प्रत्येक डिवाइस के बीच में वायर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होती है। हर डिवाइस के बीच में एक वायर की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे अगर 3 डिवाइस और लगी हुई है तो ए का कम्युनिकेशन इससे भी होगा, फिर एक वायर जो डेटा सेंड करेंगे उसके लिए भी होगा। ए से अगर इस डिवाइस को डी को अगर डेटा सेंड करेंगे, डी अगर ए को करेगा तो अलग से वायर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ई को अगर डेटा सेंड करना है तो ए से ई की तरफ एक अलग वायर और ई से ए की तरफ एक अलग वायर। आगे ही तो मैश टोपोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि यहाँ पे वायर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब अगर दो दो लिंक को हम यूज़ लेंगे तो सोचो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगी वायर्स की। बट हमसे क्या पूछा है? कितने नंबर ऑफ वायर की आपको रिक्वायरमेंट होती है टोटल मिला के। तो अभी तक हम टोटल नंबर ऑफ वायर का क्या फॉर्मूला लगा रहे थे? n(n-1/2). बाई 2 क्यों कर रहे थे? क्योंकि ए से बी की तरफ जब डेटा सेंड करेंगे, बी से ए की तरफ करेंगे, तो इसमें हम सिंप्लेक्स लिंक का यूज़ नहीं ले रहे थे। हम कौन से वाले का ले रहे थे? डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में एक वायर जो होती है उसके ऊपर आप डेटा सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसी वायर का आप यूज़ लेते हो जहाँ पे उस पर डेटा सेम वायर के ऊपर डेटा सेंड भी होता है और रिसीव भी होता है। तो हम बाई 2 कर रहे थे क्योंकि 2 वायर की जगह आप एक का यूज़ ले रहे हो। अब आपको यहाँ पे ये जो 2 है इसको आप यहाँ से हटा दो, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सिंप्लेक्स लिंक की कितनी रिक्वायरमेंट है? तो बाई 2 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रत्येक नोड के मध्य आपको 2 वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसको एक बार अच्छे से बना के देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 4 नोड हम एग्जांपल लेके चलेंगे। 4 नोड के बीच में पहले तो हम क्या कर रहे थे? एक एक वायर का यूज़ ले रहे थे, उसी वायर से डेटा सेंड कर रहे थे, उसी से रिसीव। ये डुप्लेक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे n(n-1/2) मतलब कितनी ज़रूरत पड़ी? 4 नोड मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 2, तो ये हो जाएगा 2 3 6 वायर की हमें यहाँ पे ज़रूरत थी। बट जैसे मैंने आपको अभी ये बताया कि अब यहाँ पे हमें 2 वायर का यूज़ लेना पड़ेगा। तो जब इन सबके बीच में 2 वायर का यूज़ यहाँ पे हम लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा n(n-1). n कितना है? 4, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 3 12 वायर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 2 12। टोटल नंबर ऑफ वायर कितनी है? 12। यहाँ पे करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा n(n-1). अगर आप सिंप्लेक्स लिंक रखते हो तो फॉर्मूला n(n-1). ये भी दिखाने का रीज़न ये है आपको कि इस तरीके से भी सिंप्लेक्स का अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डुप्लेक्स का अलग। मतलब ये टफेस्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा। सबसे बड़ी बात, जो सबसे हार्ड क्वेश्चन होता है वो मैश टोपोलॉजी में ही बनता है। बाकी टोपोलॉजी में इतना ज़्यादा जो है नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब इसमें भी अगर वो और अंदर चला जाए तो सिंप्लेक्स लिंक की बात कर सकता है, डुप्लेक्स लिंक की बात कर सकता है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। डुप्लेक्स का फॉर्मूला, डुप्लेक्स लिंक में क्या होता है? एक ही वायर पे हम डेटा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, दोनों पॉसिबल है। और सिंप्लेक्स लिंक में क्या फॉर्मूला लगेगा? प्रत्येक 2 नोड के मध्य 2 वायर का हम यूज़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डैश इन रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में कम्युनिकेशन है वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, ईदर यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल और नन ऑफ द अबव। अब जिसको मैंने ये बताया कि भाई रिंग में आप डेटा को
इस तरफ भी सेंड कर सकते हो डेटा, इस तरफ भी सेंड होता है, बट एक टाइम पे सिर्फ एक ही बार एक ही डायरेक्शन में आप डेटा सेंड कर सकते हो। वो टिक कर सकता है इस वाले ऑप्शन को, है ना, बट ये बिल्कुल गलत है। रिंग टोपोलॉजी में कम्युनिकेशन सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ही होता है, बाई डायरेक्शनल तो कभी भी नहीं होगा। बाई डायरेक्शनल का मतलब एक समय पर आप डेटा सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। एक समय पे आप ए से डेटा बी की तरफ में भेज भी सकते हो, फिर बी भी ए को डेटा भेज सकता है एक ही टाइम पे। तो बाई डायरेक्शनल तो यहाँ पे कभी पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी टोपोलॉजी कैन यूज्ड एज फिजिकल टोपोलॉजी इन डैश। कौन सी टोपोलॉजी है जो हम फिजिकल टोपोलॉजी के रूप में यूज लेते हैं? ईथरनेट, टोकन रिंग, टोकन बस, ऑल ऑफ दी अबव। तो जब हम फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब हो गया वायर के थ्रू, जब भी हम कोई भी नेटवर्क बनाते हैं उसमें किस टोपोलॉजी का यूज करते हैं? ईथरनेट का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैश टोपोलॉजी कैटेगराइज्ड इनटू। मैश कितनी तरह की होती है? 2 में हमने डिवाइड किया था, फुली कनेक्टेड और पार्शियली कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर द मैश टोपोलॉजी। उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं जिसमें डेटा को सेंड करते हैं हम मैश टोपोलॉजी के अंदर? राउटिंग, फ्लडिंग, दोनों, या नन ऑफ द अबव। फ्लडिंग और राउटिंग में क्या फ़र्क होता है? जैसे ए, बी और सी, डी, इस तरीके से 4 नोड आपस में कनेक्ट है। मैश टोपोलॉजी के अंदर डायरेक्शन नहीं है, डुप्लेक्स लिंक का हमने यूज़ लिया है। एक ही लिंक से दोनों तरफ कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। राउटिंग का मतलब होता है कि ए को डेटा सेंड करना है सी को, तो वो सिर्फ डेटा सी को ही सेंड करेगा, ठीक है, किसी और डिवाइस को नहीं करेगा। यही तो पॉइंट टू पॉइंट का फ़ायदा है। और हो सकता है ए को डेटा सेंड करना था बी और डी को, एक साथ में 2 डिवाइस को भेजना था, तो वो फ्लड भी कर सकता है। एक साथ में 2 डिवाइस को डेटा भेज सकता है। नेटवर्क में जितनी भी डिवाइस कनेक्ट है सबको भी डेटा भेज सकता है। अगर एक डिवाइस नेटवर्क में जितनी भी डिवाइस कनेक्ट है उसमें से मैक्सिमम डिवाइसेस को डेटा सेंड करे तो फ्लडिंग सिर्फ एक को ही मैसेज सेंड करे, मतलब पर्टिकुलर बहुत सारी डिवाइसेस में सिर्फ एक का ही डेटा था तो एक को सेंड करे, उन सब में से सेलेक्ट करके किसी एक डिवाइस की तरफ डेटा सेंड करे, वो कहलाता है राउटिंग। मैश टोपोलॉजी ये दोनों ही करने में सक्षम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, कि वो फ्लडिंग भी करती है और राउटिंग भी कर सकती है, दोनों ही काम ये कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी यूजेज अ सिंगल केबल विच कनेक्ट ऑल इंक्लूडिंग नोड्स। एक सिंगल केबल है जो बाकी के जितने भी नोड्स हैं उनको वो कनेक्ट करने में सक्षम है। ये कौन सी टोपोलॉजी है? तो स्टार में बहुत सारी अलग अलग तरह की वायर चाहिए, नहीं होगा। रिंग में सिर्फ एक वायर चाहिए, रिंग में भी अलग अलग वायर चाहिए। जैसे यहाँ पे एक नोड कनेक्ट हो गई, फिर यहाँ पे एक नोड कनेक्ट हो गई, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड, तो इन दोनों के मध्य जो वायर होंगी वो अलग होगी, इसके मध्य वायर एक अलग होगी, इसके मध्य एक वायर अलग होगी, इस तरीके से होती है। बट एक सिंगल वायर के ऊपर आप सारे के सारे जितने भी नोड्स होते हैं वो कनेक्ट कर दो, ये फैसिलिटी देती है आपको कौन? बस। तो यहाँ तक हमारे 39 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। और इसमें मैंने जितने भी एग्जाम्स में मैंने क्वेश्चंस देखे थे, जो पेपर में टोपोलॉजी से रिलेटेड मुझे कोई भी क्वेश्चन मिला वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। बहुत ही यूजफुल वीडियो है आपके लिए। और अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है टोपोलॉजी वाले टॉपिक में, तो अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इनमें आपके जितने क्वेश्चन गलत हुए थे बाय डिफॉल्ट, तो मेरा सजेशन यही है, जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ, आप अपने टोपोलॉजी के नोट्स में उस क्वेश्चन को मेंशन करो ताकि नेक्स्ट टाइम पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो वो मैश टोपोलॉजी में ही पूछता है कि भाई आप ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ वायर की रिक्वायरमेंट है, कितने पोर्ट की ज़रूरत है, टोटल नंबर ऑफ वायर की कितनी ज़रूरत है, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट की कितनी ज़रूरत है। तो एक तो प्रत्येक डिवाइस के लिए पोर्ट अलग होगा, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट अलग होंगे, जिसमें हर डिवाइस के पोर्ट जो है हम कैलकुलेट कर रहे थे। इसलिए मैंने ये लगभग मैश के जो भी क्वेश्चन बनते हैं सिंगल वायर के ऊपर पूछे, टोटल का पूछे, सिर्फ पोर्ट का पूछे, तो वो सारे इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर आपको ये यूज़फुल लगी है आप इसको लाइक करें। अपने जो कमेंट्स हैं, जो भी वैल्यूएबल आपके सजेशन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं आइए 2023 के लिए, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, या वो भी अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से। और अगर कोई टॉपिक वीक है तो वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं या जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं जा सकते, उन बच्चों के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।